जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, मानवीय मूल्य और नैतिकता का पार्ट नंबर 5, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैसे 26 से है, क्योंकि हम 25 तक जो पार्ट नंबर हमने सीरीज डाला हुआ है, हमारा सेकंड या थर्ड सीरीज में ऐसे क्वेश्चन हमने दे चुके हैं। और अब हम 26 से स्टार्ट करते हैं। हिंदू नैतिकता के अनुसार धन हमारी संतुष्टि करता है। हिंदू नैतिकता के अनुसार जो धन है वो हमारी जैविक ज़रूरतों की संतुष्टि करता है। कौन सी ज़रूरतों की? जैविक ज़रूरतों की संतुष्टि करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गीता हमें क्या सिखाती है दोस्तों। तो गीता हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों ही सिखाती है। गीता हमें क्या सिखाती है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों ही हमें गीता सिखाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका कि कर्म के नियम में विश्वास होता है। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी इसका आंसर हो जाएगा। कर्म के नियम में विश्वास होता है तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, अलग अलग इच्छाएं होने पर चुनाव करने की प्रक्रिया। अलग अलग इच्छाएं होने पर चुनाव करने की प्रक्रिया को दोस्तों हम तमन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? तमन्ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों के निवारण का उपाय क्या है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों के निवारण का उपाय जो होता है अष्टांग मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या है कि जब इच्छा वास्तव में पूरी हो जाती है तो वह मर्जी बन जाती है। इच्छा वास्तव में पूरी हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? आपकी मर्जी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 क्या है आपका कि अधिकार और कर्तव्य के नैतिक कर्तव्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, अधिकार और कर्तव्य नागरिक के नैतिक कर्तव्य होते हैं। किसके कर्तव्य होते हैं? नैतिक कर्तव्य होते हैं। नागरिक के नैतिक कर्तव्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि नैतिक संशयवाद की स्थिति है। दोस्तों, नैतिक संशयवाद की जो स्थिति होती है यह किसने बताया? तो नैतिक संशयवाद की स्थिति है कॉर्नेप, है ना। क्या कि नैतिक संशयवाद कॉर्नेप की स्थिति, किसकी स्थिति है? नैतिक संशयवाद कॉर्नेप की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, मानव आचरण का प्रमाणिक विवरण। दोस्तों, मानव आचरण का प्रमाणिक विवरण होता है आचार विचार, मतलब कि नैतिकता ही क्या है? मानव आचरण का प्रमाणिक विवरण होती है, जिसे हम आचार विचार के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं, नैतिकता का विषय है। दोस्तों, नैतिकता का जो विषय होता है क्या होता है? नैतिकता का विषय मानव आचरण है। क्या है? मानव आचरण ही नैतिकता का विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि जिस ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है ना नीति, जिस ग्रीक शब्द से नीति व्युत्पन्न हुआ है उसका अर्थ है कस्टम या आदत। नीति यानी कि नैतिकता, इसका मतलब क्या है आपका? नीति ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब होता है कस्टम या फिर आदत। इसका मतलब होता है कि जिस ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है कौन? नीति, वह उसका अर्थ होता है कस्टम या फिर आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, नैतिकता शब्द जो है ग्रीक विशेषण से बना है। नैतिकता शब्द ग्रीक विशेषण नैतिकता से बना हुआ है। ग्रीक विशेषण नैतिकता से बना हुआ है, जिसका अर्थ दोस्तों रेक्टस भी होता है। क्या होता है? रेक्टस भी होता है। नैतिकता शब्द का अर्थ क्या होता है? रेक्टस से भी होता है। तो यदि आपको ऑप्शन में रेक्टस भी आता है, रेक्टस भी इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिकता समाज में रहने वाले मनुष्यों से संबंधित होती है। दोस्तों, नैतिकता समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ते हुए, राइट शब्द जो है दोस्तों, राइट शब्द रेक्टस से लिया गया। राइट शब्द रेक्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीधे या नियम के अनुसार। राइट शब्द क्या है? रेक्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीधे या नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम दर्शन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, प्रथम दर्शन का अर्थ होता है आपका नीति। नीति क्या होता है आपका? प्रथम दर्शन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिकता की गलत परिभाषा है। दोस्तों, नैतिकता जानवरों के चरित्र और आचरण का विज्ञान है, यह गलत परिभाषा है। नैतिकता
क्या है, जानवरों के चरित्र और आचरण का विज्ञान है, यह गलत वाक्य हो जाएगा। बाकी आप 3 जो परिभाषा हैं ये जरूर सुन लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नैतिकता पुरुष के रीति रिवाजों और आदतों का विज्ञान है। नैतिकता मानव आचरण में सही गलत होने का विज्ञान है। नैतिकता मानव जीवन के उच्चतम अंत या उद्देश्य का विज्ञान भी है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। कौन सा आदर्श नैतिकता से संबंध होता है? दोस्तों जो अच्छा आदर्श होता है, कौन सा गुड है ना, इसको अंग्रेजी में भी आता है तो गुड लिखा आता है ना, कि कौन सा आदर्श नैतिकता से संबंधित है? दोस्तों जो अच्छा आदर्श होता है ये नैतिकता से संबंधित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि हमारे सचेत जीवन के किस पहलू ने नैतिकता से निपटा है? हमारे सचेत जीवन के किस पहलू ने नैतिकता से निपटा है? दोस्तों इच्छुक है ना, कि हमारे सचेत जीवन के इच्छुक पहलू ने नैतिकता से निपटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की बात करेंगे। नैतिकता एक आदर्श विज्ञान के रूप में मानव आचरण से संबंधित है। दोस्तों मानव आचरण के मानकों से संबंधित होती है। किनसे? मानकों से। मानकों की जगह दोस्तों आपका कभी कभी लिखा आता है स्टैंडर्ड्स। किनसे? स्टैंडर्ड से संबंधित होती है। किनसे? स्टैंडर्ड से संबंधित होती है, ऐसा लिखा आता है, तो वो भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 45 क्या है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट्स? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? दोस्तों नैतिकता एक सामान्य विज्ञान है, यहाँ आपका सही कथन है। नैतिकता क्या है? एक सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों जो नैतिकता सामान्य विज्ञान नहीं है ना, नैतिकता सामान्य विज्ञान नहीं है, यह कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? नैतिकता सामान्य विज्ञान नहीं है, नैतिकता मानक विज्ञान नहीं है या फिर सामान्य विज्ञान नहीं है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यवहारिक विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे करना है ना। एक व्यवहारिक विज्ञान क्या, कौन सा विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है? तो व्यवहारिक विज्ञान हमें सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? दोस्तों एक नैतिकता एक सैद्धांतिक विज्ञान है, यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नैतिकता क्या है दोस्तों? तो नैतिकता दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है। किसका? दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा कि मानक विज्ञान संबंधित है। दोस्तों तो मानक विज्ञान मूल्यों से संबंधित होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानक विज्ञान किससे संबंधित है? दोस्तों मानक विज्ञान मान या मूल्य से संबंधित होता है। आपका आज का जो ये वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट नंबर 5 आपका यहीं समाप्त किया जाता है। पार्ट नंबर 6 आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना नहीं भूलिएगा। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।